सतनाम सत साहिब सत्य कबीर। आज सतगुरु कबीर प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रामायणी 74 के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब के पवित्र वचनों के द्वारा जानेंगे महाप्रलय के बाद ब्रह्म निरंजन की क्या स्थिति होती है, किस प्रकार आचार विचारों का प्रसार हुआ। आचार विचार माना कि भक्ति का जो आज वर्तमान युग में और पहले भी था, आज बहुत ज्यादा भक्ति की अनंत शाखाएं दिखाई देती हैं। ये किस प्रकार से इसका फैलाव हुआ और एक कहावत हमने बार बार हमें सुनने में मिलती है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो महाराज दशरथ के जो पुत्र पुरुषोत्तम श्री राम से भी बड़ा उनका नाम, यही कहा जाता है ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो वो नाम, वो राम का जो नाम था, वो श्री राम के जन्म से बहुत सृष्टि के शुरू से ही चला आ रहा है। वो कैसे, वो राम आया कहाँ से, वो राम का जो नाम है वो आया कहाँ से, ये सब इस रामायणी में वर्णित है। और आज जानेंगे कि किस प्रकार भक्ति का किस किस माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ। और एक ये भी सत्संगों में सुनने को मिलता है, एक नूर से सब जग उत्पन्ना, एक ही नूर से सब जग की उत्पत्ति हुई है। तो वो एक नूर है क्या, ये भी इस रामायणी के माध्यम से जानेंगे। तो हमारी जहां भी आध्यात्मिक कोई बात होती है, चर्चा होती है, हमारा एक ही प्रश्न होता है, परमात्मा को कोई नहीं जानता। जब परमात्मा को जब तक जानेंगे नहीं तो हम भक्ति किसकी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं रामायणी नंबर 74। और आपको पहले ही बता देना चाहते हैं, रामायणी थोड़ी लंबी है तो कृपया ध्यान से सुने, धीरे से पढ़ा जाएगा। हम स्वयं ही इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्यों रामायणी लंबी है। अगर थोड़ा थोड़ा करके समझाने लगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। शब्द है, तैया होते गुप्त स्थूल ने काया, न ताके सोग ताकी पे माया, कवल पत्र तरंग एक माही, संगई रहे लिप्त पे नाही, आस ओस अंड सब मारही, अनगिनत अंड न हो कोई, निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उंचरी बानी, धर्म कहे सब पानी अही, जाति के मन पानी अही, ढोर पतंग सरे घरियारा, ते ही पानी सब करें अचारा, फंद छोड़ जो बाहर होई, बहुरी पंत नहीं जो है सोई। साखी है, धर्म भरम का बांधा यह जग, कोई न करे विचार, एक हरि की भक्ति जाने बिना, भूई मूड मुआ संसार। महाप्रलय के पश्चात ब्रह्म निरंजन की स्थिति। महाप्रलय कई बार हो चुकी है, तो इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ने कहा, जब महाप्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि का निर्माण होता है
तो उस समय की स्थिति सतगुरु कबीर साहब ने देखी है, वही उन्होंने बीजक में हमें समझाने की कोशिश की है। सतगुरु कबीर साहब इस रामायणी में महाप्रलय के पश्चात जड़ प्रकृति में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय आदि का वर्णन और प्रलय आदि का कर्ता ब्रह्म निरंजन की क्या स्थिति रहती है और सृष्टि की उत्पत्ति होने के पश्चात मानव समाज में किस प्रकार का आचार विचार का प्रसार हुआ इत्यादि रहस्य का विवरण करते हैं। एक तो हम ये कई बार हम भी कहते हैं या हमसे कोई बात करता है तो हम सब यही कहते हैं कि भाई परमात्मा ने ही सृष्टि को बनाया है, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है, ये परमात्मा के हुक्म से नहीं बना है। ये ज्योति में स्वरूप ब्रह्म निरंजन जिनको काल भगवान कहते हैं, उन्होंने ही सृष्टि को बनाया है। सब कुछ जो भी कुछ दिखाई देता है, अंड पिंड ब्रह्मांड सब उन्हीं का बनाया हुआ है, परमात्मा ने इनको नहीं बनाया। और एक नूर से सब जग उत्पन्ना, एक नूर से ही सब जग की उत्पत्ति हुई है। वही चेतन आत्मा, वही एक नूर ब्रह्म निरंजन, उसी को एक नूर कहा गया है। परमात्मा की अवस्था तो उससे भी परे है, इसलिए परमात्मा को कोई नहीं जानता है। उस समय महाप्रलय होने के पश्चात अर्थात सृष्टि रचना के पूर्व यह स्थूल रूप जगत गुप्त था, कार्य रूप में नहीं था, किंतु कारण सूक्ष्म परमाणु रूप से विद्यमान था। अतः उस समय स्थूल शरीरधारी भी कोई भी प्राणी नहीं था। उस समय ब्रह्म निरंजन दृष्टा साक्षी रूप ज्ञान की जागृत तुरीय भूमिका से परे ज्ञान की विशेष प्रगाढ़ भूमिका रूप तुरीयातीत सुषुप्ति स्थिति में था। यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व जब महाप्रलय हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो ये संसार, ये सब कुछ सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में समाहित होकर, माया इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में समाहित कर लेती है। और इसकी जो रचना होती है वो तुरीया अवस्था में जब ब्रह्म निरंजन आते हैं तब करते हैं सृष्टि की रचना। लेकिन उससे आगे तुरीयातीत अवस्था, तो वहां पर ये भी कह सकते हैं वो ब्रह्म निरंजन का एक प्रकार से आराम करने का समय है, या वो सो जाते हैं। सोते तभी हैं जब इस सृष्टि का विनाश करके सबको सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में समाहित करके, ना कोई देवी देवता रहता है, ना त्रिदेवी रहते हैं, सारा संसार, ना जल थल आकाश कुछ नहीं होता है। सुषुप्त अवस्था में ब्रह्म निरंजन होते हैं, लेकिन वो ज्ञान के प्रगाढ़ उस अवस्था में वो अपना अचेत अवस्था में होते हैं। जब वो सचेत होते हैं तब उनकी इच्छा शक्ति जागृत होती है। उस समय उस चेतन आत्मा निरंजन को किसी प्रकार का सृष्टि की उत्पत्ति आदि का शोक मोह इत्यादि बंधन नहीं रहता है, कोई उनकी इच्छा नहीं होती है उस समय। परंतु उस चेतन आत्मा की उपाधि रूप विद्या माया उसके साथ स्वभाव रूप में अवश्य लगी रहती है। वह माया सत्वादी त्रिगुण रूप साम्य अवस्था में भी
क्योंकि प्रवाह रूप से अनादि, शांत और जड़ परिवर्तनशील है, अर्थात सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म रूप में हो जाया करती है। सब होता माया के ही उपाधि से ही है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाती है और स्थूल सूक्ष्म से स्थूल रूप में हो जाती है। सृष्टि का जब निर्माण होता है तो सूक्ष्म से स्थूल में होता है, और जब विनाश होता है तो स्थूल से सूक्ष्म अणुओं के रूप में इसको समेट लेती है। माया के संग रहता हुआ भी वह चेतन आत्मा निरंजन कमल पत्र के समान निर्लेप था, और इस समय भी वह तुरीय भूमिका पर स्थिर माया के संयुक्त सृष्टि का कार्य, उत्पत्ति, पालन और संहार करता भी संकल्प मात्र से प्रकृति मंडल संसार के साथ ही रहता हुआ निर्लेप रहता है। उस महामाया काल में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी चारों जड़ तत्व ओस कण की तरह सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में शून्य मंडल में भरे हुए थे, और वे जड़ परमाणु अनंत थे। उस समय अनंत चेतन आत्माएं भी शुभाशुभ कर्मों के सूक्ष्म संस्कार के सहित तथा वासना में सूक्ष्म शरीर के संयुक्त अविद्या में कारण शरीर की विशेष अज्ञान रूपी सुषुप्ति अवस्था में अपना शुद्ध बुद्ध रहित शून्य के अंतर्गत स्थिर थी। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये इस सृष्टि का जितना भी जल है, 7 समुद्र कह लीजिए, एकमात्र ओस का एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के रूप में वो शून्य अवस्था में तुरीयातीत जो अवस्था होती है वहां पे विद्यमान हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म रूप में। जब इतना विशाल समुद्र एक ओस कण के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में वहां विद्यमान होता है, तो मानव जात और इस सृष्टि की तो बात ही क्या करें। सब अचेत अवस्था में वहां पड़े होते हैं, जैसे गहरी निंद्रा में मां प्रलय के बाद। क्योंकि सुषुप्ति निंद्रा रूप अवस्था भी 2 प्रकार की है। एक तो ज्ञान की विशेष प्रगाढ़ सुषुप्ति निंद्रा रूप अवस्था है, उसका स्थान ज्ञान की जागृत रूप दृष्टा साक्षी तुरीय भूमिका से परे ब्रह्मांड में उस दूसरी अज्ञान की विशेष प्रगाढ़ निंद्रा रूप सुषुप्ति अवस्था का स्थान पिंड के अंतर्गत हृदय है। अतः जब निरंजन आत्मा के द्वारा सृष्टि रचना हुई, तब जीवों ने शरीर पाकर शुभ अशुभ अर्थात अच्छे और बुरे, पुण्य पाप आदि कर्म किए, जिसकी फल प्राप्ति की आशा के ओस्कन को चाटते हुए अनंत प्रकार के शरीर रूपी ब्रह्मांडों में तथा अनेक प्रकार के परदेश रूपी ब्रह्मांडों में जाकर रहने लगे। क्योंकि अज्ञानी लोगों की आशा के विषय ओस्कन के समान रहती है। जैसे तृण पर ओस्कन मोती के समान चमकता है, परंतु पवन लगने पर तुरंत नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञानियों के विषय भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अंडन यह बहुवचन है, जिसका अर्थ है अनगिनत, अर्थात असंख्य ब्रह्मांड हैं, जिनको कोई कह नहीं सकते, जिसकी जानकार ज्ञानी पुरुष संसार में असंग रहते हैं। वह ब्रह्मांडी आत्मा ब्रह्म निरंजन स्वयं निराकार होता हुआ भी अन्य सर्व जड़ प्रकृति मंडल विश्व का आधार अधिष्ठान है, ऐसा जानकर आदि सृष्टि में सर्वप्रथम आदि शक्ति महामाया आज्ञा देवी के उपदेश के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सनकादि महर्षियों ने प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ाकर ध्यान किया। तदंतर ब्रह्मांडी आत्मा निरंजन ने
शून्य गुफा ब्रह्मांड में राम नाम की ध्वनि को प्रकट किया। अब ये राम नाम का जो शब्द है वो शून्य मंडल से ही प्रकट हुआ है सृष्टि के शुरू में। अतः उसी राम नाम को लेकर उक्त त्रिदेवों ने तथा सनकादिक ज्ञानी भक्त ऋषि मुनियों ने नाना प्रकार की वाणी उच्चारण कर अर्थात कथन कर संसार में प्रचार प्रसार किया। उसी राम नाम की ध्वनि को लेकर त्रिदेवों ने ज्ञानी महर्षि आदि महान विद्वानों ने नाना प्रकार की वाणियों का प्रचार प्रसार इस संसार में किया। आगे सतगुरु कबीर साहिब एक चौपाई के माध्यम से समझा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादि सब मिल कीनी सुन समाधि। कौन नाम सुमिरो करतारा कौन ही नाम ध्यान अनुसारा। सभई सुन में ध्यान लगाएं स्वाति सने सीप ज्यों लाएं। तभई निरंजन यतन विचारा सुन गुफा से शब्द उचारा। रारा शब्द उठा बहुबारा माँ अक्षर माया संचारा। दो अक्षर सम करी राखा राम नाम सब ही न विलासा। ऐसो राम नाम अत्यानी धर्म ने परख लियो यह वाणी। राम नाम ले जगत दृढ़ायो काल फंद कोई चीन न पायो। देखो कितनी सुंदर वाणी है। कह रहे राम नाम ले जगत दृढ़ायो काल फंद कोई चीन न पायो। अब इसी तभी तो कह देते हैं कलयुग में तो बस गुरु साहिबानों ने कहा है चलते फिरते नाम जपते रहो उसी से उद्धार हो जाएगा। उस नाम को तो जाने ही नहीं, वो तो बहुत जैसे परमात्मा को नहीं जाने ऐसे ही उस नाम को तो जाने ही नहीं। अब कौन से नाम को जाने हैं? जो शून्य अवस्था से सर्वप्रथम रा की ध्वनि को उच्चारा था। काल भगवान ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन ने जब शून्य समाधि लगाई थी तो उसी रा की ध्वनि को सुना था। तो उस रा के पीछे मां शब्द जो दिया वो योग माया माया ने मां शब्द को उसके साथ लगा दिया। रा शब्द वहां से सुना, मां शब्द जो है आदि शक्ति महामाया ने त्रिदेवों को बताया तो शब्द बन गया राम। तो राम नाम की जो उत्पत्ति है वो शून्य अवस्था से हुई है। इसको जपने से भी मुक्ति नहीं होगी। तभी कहा है ना राम नाम ले जगत दृढ़ायो। जगत में बोल दिया इसी राम नाम से पार हो जाओगे, बस इसी को जपते रहो। लेकिन साहिब ने कहा ना काल फंद को छीन न पाया, ये भी काल का फंद है। राम नाम जपना भी काल का फंद है। अगर ऐसे ही जपते हो तो कोई नहीं जान पाया। साहिब ने बोल दिया ना राम नाम ले जगत दृढ़ाया। जिस राम नाम को जगत में प्रचार प्रसार किया है ये भी काल का फंदा, इसे कोई नहीं जान पाया। आगे उस मनु स्मृति धर्मशास्त्र का कथन है कि स्थूल जगत रचना के पूर्व सर्वत्र जल ही जल था। तो उसी जल रूप रजवीर्य से सबके शरीर बने। और बतलाइए कि किसी मनुष्य के छू देने से, अब यहां पे थोड़ा सा ऊंच नीच का भाव को दर्शा रहे सतगुरु कबीर साहिब। कह रहे मनु स्मृति धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि स्थूल जगत की रचना के पूर्व सर्वत्र जल ही जल था। तो उसी जल से रज वीर्य से सबके शरीर बने। तो बतलाइए
किसी के छू देने से कूप तड़ंग आदि जलाशय बिना कारण के कैसे अशुद्ध छूत हो सकते हैं। अतः उसकी कल्पित जाति के मन में मानकर आप लोग जलाशयों को बिना कारण ही अशुद्ध मान लेते हो। अतः जिस जल की पवित्रता का अहंकार आप लोग करते हैं उसकी स्थिति सुनिए। कई ब्राह्मण ऐसे बड़े विद्वान अकलमंद चतुर ब्राह्मण ऐसे भी होते थे पहले, अब भी होंगे। अगर जिस जलाशय में वो ब्राह्मण लोग नहाते थे, अगर कोई शूद्र व्यक्ति आके उसको छू दे तो वो उस जलाशय को, उस जल को त्याग देते थे कि ये अशुद्ध हो गया है। क्यों? शूद्र ने इसको मतलब छू लिया है। या कोई शूद्र किसी कुएं से पानी ले जाए खींच के, उसका जल नहीं पीते थे पहले। इतना छुआछूत का भेदभाव था। अब सतगुरु कबीर साहब इसका खंडन करते हुए कह रहे हैं, ढोर पतंग सुरे घरियारा, ती पानी सब करे अचारा। अब बतलाइए क्या मनुष्य पशुओं से भी बुरे हैं? अतः जन्म से कोई भी मनुष्य अछूत नहीं है, किंतु गंदे पेशे के करने और गंदेपन मलिनता पूर्वक रहने से, गंदे मलिन आचरण करने से यह दूर किया जा सकता है। अतः मनुष्य विशेष को स्वाभाविक अछूत मानना अन्याय है। किसी को अछूत नहीं मानना है। क्यों? साहिब ने तो एक जगह ये भी कर दिया है कि सभी अछूत हैं। अगर शुद्ध की बात आती है तो सभी अछूत हैं। क्यों? जब बच्चे का जब जन्म होता है तो वो गंध में लिपटा हुआ आता है, तो वहां पे कैसे वो शुद्ध है? बच्चा गंध में लिपटा आता है, उसको इतना ज्ञान नहीं होता है, गंदी मट्टी में लेटता है, बाथरूम करता है, मल त्याग करता है उसमें, तो कह रहे वो अवस्था भी तो उसकी वो बड़ी मलिनता है। वहां वहां कैसे वह जगह, मतलब उस अवस्था में कैसे शुद्ध है? वहां भी अछूत है वो। कह रहे जन्म और मरण दोनों ही अछूत अवस्थाएं हैं। जब बुढ़ापा आता है, नाना प्रकार की आदि व्याधि लग जाती है, तो मल मूत्र भी सैया पे त्यागता है। पता नहीं कितनी देर मल मूत्र में पड़ा रहता है। बुढ़ापा ऐसा ही होता है। तो वो भी तो अछूत वहां भी तो अछूत दशा में है। जनेऊ डाल के हम जो है शुद्ध हो गए, सबकी दशा होती है। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं ये छूत अछूत अछूत को मानना छोड़ दीजिए, ये ठीक नहीं है। जिसके इस पाखंड फंद का ज्ञान हो जाता है वह इस अनुचित छुआ छूत बंधन को तोड़ कर निकल जाता है और फिर वह इस पाखंड मार्ग को कभी भी नहीं देखता है जो ज्ञानी होते हैं। भावार्थ यह है कि संसार में सब कोई कहते हैं कि पानी में धर्म रहता है एवं सब जाति के लोगों के मन में पानी में ही सबका धर्म रहता है। कोई किसी का छुआ पानी नहीं पीता है, यही धर्म मान लिया जाता है। सतगुरु कहते हैं कि जिस जल की पवित्रता की बात आप लोग करते हो उसकी स्थिति को तो देखिए। उसमें पशु पक्षी कीट पतंग जलवायु जल जंतु आदि सभी उसी पानी में मरकर सड़ गल जाते हैं। अतः विचार से देखो तो वह पानी महान अपवित्र और अशुद्ध है।
फिर भी उसी पानी में सब कोई नहाते धोते और आचमन आदि आचार विचार करते हैं। तो दूसरे के छुए पानी में क्या हो गया कि जिसको नहीं पीते हो। मुसलमान के राज तत्व काल में यदि कोई किसी का छुआ पानी पी लेता तो वह भ्रष्ट हो जाता था, उसको जाति से बाहर कर देते थे। उस समय उसको मुसलमानों को ही उस समय उस व्यक्ति को जो हिंदू होता था मुसलमानों को ही शरण लेना पड़ता था और वह मुसलमान हो जाया करता था। उस समय यदि मुसलमान लोग किसी हिंदू पर पानी के छींटे डाल देते थे और झूठी कहने लगते थे कि इसने मेरा छुआ पानी पी लिया है, इतने ही में हिंदू लोग उसे भ्रष्ट समझकर जाति समाज से बाहर कर देते थे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पानी में छूत क्यों मानते हो, पानी तो सबको शुद्ध करता है। अतएव पानी ही के कारण ऊंच नीच समझे जाते हैं, जिससे वैमनस्य बढ़ता है और संगठन टूट जाता है। अतः उक्त छुआछूत के बंधन को छोड़कर जो बाहर निकल जाता है वह फिर इस पाखंड मार्ग को कभी नहीं देखता है। अतः उक्त छुआछूत बंधन और संसार के माइक मोह ममत्व तथा विषय की आसक्ति आदि बंधनों के ज्ञान के द्वारा तोड़कर उससे बाहर हो जाता है। वह भाग्यशाली पुरुष पुनः लौटकर जन्म मरण प्रद कर्म मार्ग की तरफ देखता भी नहीं है। इस संसार में सभी लोग ऊंच नीच छुआछूत जाति पाति नाना देवोपासना पूजा तथा पंच देवोपासना अवतारी उपासना और वेदोक्त यज्ञादि कर्मकांड तथा विचार मुख पशुओं की देवी देव भूत नाम से कुर्बानी आदि करने और उनके मत संप्रदायों के परस्पर के द्वेष भाव पूर्वक झगड़े इत्यादि के भ्रम बंधनों में बंधे हुए हैं, उसका कोई भी विचार नहीं करता है। अतः सभी लोग क्या हिंदू क्या मुसलमान आदि नाना प्रकार के कल्पित असत्य पक्षपात के गर्त गड्ढे में पड़े हुए हैं। अतः सर्व पापादि कर्मों को तथा जन्म मरण आदि सर्व दुखों को हरने वाला अर्थात विनाश करने वाला एवं सर्व से परे निराधार महान विशुद्ध जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, उसकी विशुद्ध भक्ति का भेद जाने बिना सारा संसार भव सागर में डूबकर मर गया तथा मर रहा है। अर्थात पुनर्रूपी जन्म पुनर्रूपी मरणम पुनर्रूपी जननी जठरे शयनम। अतएव वह लोग सदैव जन्मते मरते रहते हैं। अतः जो सच्चे निरपक्ष विचारशील जिज्ञासु नर नारी भक्तजन हैं, उनको चाहिए कि किसी तत्व ज्ञानी भेदी संत सतगुरु की खोज कर जो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के भेदियों उनकी शरण में जाकर सार शब्द का भेद प्राप्त कर साधन अभ्यास कर सत्य मुक्ति को प्राप्त करें। वह सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा ब्रह्म जीव और जड़ प्रकृति आदि सर्व से परे और आगे है। अतः उसी की विशुद्ध भक्ति करने से जीव उत्पत्ति प्रलय के चक्र से तथा जन्म मरण आदि सर्व बंधनों से छूट सकता है, अन्यथा नहीं छूट सकता है। अतः सतगुरु कहते हैं ब्रह्म ही से जग उपजा कहत से आने लोग, ताही ब्रह्म के त्याग बिन जगत ने त्यागे योग। ब्रह्म जगत का बीज है जो नहीं ताको त्याग, जगत ब्रह्म में लीन है कहो कौन बैराग। कह रहे ये कैसा बैराग है, जिसने जगत को बनाया है, जिस ब्रह्म ने जगत को बनाया है उसको तो तुमने त्यागा नहीं है, उसी की भक्ति में तुम लीन रहते हो। कह रहे ये कैसा बैराग। असल बैराग तो वो है जब परमात्मा को जान लिया, सबको छोड़ दिया, परमात्मा की भक्ति में अगर बैराग लगता है तो वो बैराग है, क्योंकि वही बैराग इस जन्म मरण के दुखदाई चक्र से छुड़ा सकता है। आज इतना ही। सतनाम सत्साय इति शुभम सत्य सुंदरम।